जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे दशा माता व्रत कथा की चौथी कहानी, चौथे दिन सुनी जाने वाली कहानी। बोलिए दशा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उसके परिवार में उसके 5 बेटे थे, 5 बहुएं थी और उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी का विवाह तो हो गया था, पर अभी तक गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने मायके में अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन जब दशा माता की पूजा का समय आया तो साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। बहुओं ने भी डोरे ले लिए। तो बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननंद जी के लिए भी डोरा लेना है। तो सास ने कहा हाँ ले लो। इस पर बहुएं कहने लगी कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत पूरा होने से पहले ही विदाई हो गई तब क्या होगा। तब सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सारा सामान उसके साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसका पति उसे लेने आ गया तो माँ ने अपनी बेटी को विधि से विदा कर दिया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल में पहुंची तो उसके घर आंगन में गलीचा बिछाकर बैठा दिया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करती थकती नहीं थी। लेकिन तभी किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई तो वह कहने लगी कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। अब उसने कहा तो सबकी निगाह उसके गले पर पड़ी। सबने डोरा देखा तो सब स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय देने लगी। कोई उसे डोना टोटका बताने लगी, कोई कुछ कहने लगी, कोई कुछ कहने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सारी औरतें भी डोरे पर ही चर्चा करती रही। सब डोरे के बारे में कुछ कुछ बातें कह रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का तो दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन धान जल गया। सारे के सारे लोग अपने प्राण बचाकर घर से भागे। घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब लोग घर छोड़कर भाग गए थे। घर का तो सारा सामान जल गया था। घर में ना अब कुछ खाने को था, ना पहनने को था। इसीलिए वे दोनों पति पत्नी भी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते उसी गांव में पहुंच गए जहां की वो लड़की थी। तो लड़की अपने पति से बोली कि तुम तो यहाँ बड़बुज्जे के यहाँ रह लो और भाड़ झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ। पत्नी का कहा मानकर वो तो बड़बुज्जे के लग गया और भाड़ झोंकने लगा। वो एक कुएं पर जाकर बैठ गई। कुएं पर गांव की सारी स्त्रियां पानी भरने आती थी। तो उस लड़की की भाभियां भी आ गई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना और वे उससे कहने लगी कि तुम देखने में तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बताओ। लड़की बोली काम तो करूंगी, पर कोई नीचा काम नहीं करूंगी। तो बड़ी भाभी बोली हमारी ननंद ससुराल चली गई है, वे पहले हमारे बच्चों की देखभाल किया करती थी, तो अब तुम हमारे बच्चों की देखभाल कर लिया करना, हमारे घर से सीधा लेकर अपने लिए भोजन बना लिया करना। तो लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई तो अपनी सास से बोली कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वो हमारे घर में रहने को और हमारे बच्चों की देखभाल करने को राजी है। अगर आप कहो तो हम उन्हें घर में रख लें। तो सास ने कहा हाँ रख लो, पर आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वापस कुएं पर आई और उसे अपने घर लेकर चली गई। वह अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपने जीवन को किसी तरह से काटने लगी। एक दिन जब दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया तो सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा ले लिया। तो बहुओं ने सास से पूछा कि क्या ये लड़की जो हमारे घर में रहती है इसके लिए भी डोरा लेना है। तो सास ने कह दिया हाँ ले लो। तो बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने ननंद जी के लिए भी डोरा लिया था, पर पूजा से पहले उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की के लिए आप डोरा लेने को कह रही हो। यदि ये पूजा से पहले चली गई तो फिर क्या होगा। सास कहने लगी कि तुम्हारी ननंद ने तो अपने घर जाकर पूजा कर ली होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रह लेगी तो उसकी पूजा अपने आप हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो जहां जाएगी वहां पर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वो भी सबके साथ दशा माता की कहानी सुनती रही, व्रत पूजन करती रही। 10वें दिन लड़की की माता और बहुओं ने सिर धोकर स्नान किया और घर में चौका लगाया, पूजा की तैयारी करने लगी। तब वह लड़की अपनी भाभी से कहने लगी कि मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है कि मैं स्नान करके कपड़े बदल लूं। यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी सिर धोकर स्नान कर लूं।
बहुओं ने अपनी सास से पूछा और अपनी ननंद की एक साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। सिर धोकर स्नान किया, साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। जैसे ही वह पूजा में आकर बैठी तो सारी की सारी उसकी भाभियां उसे देखकर कहने लगी कि ये तो बिल्कुल हमारी ननंद जैसी लग रही है। इतना सुनकर सास तो नाराज हो गई और कहने लगी, तुम्हारे मन में जो भी आता है बोलती रहती हो। पूजा पाठ के समय भी तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती, चुप रहो और मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ रहा है। इतना सुनकर तो बहुएं चुप हो गई। घर की सारी औरतों ने पूजा कर ली, व्रत का पारण कर लिया। उस लड़की ने भी व्रत का पारण कर लिया। इसके बाद सभी स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया तो वह बोली कि जैसी गुथ इसके सिर में है वैसी ही गुथ हमारे ननंद जी के सिर में भी थी। इतनी बात सुनकर तो सास फिर नाराज हो गई और कहने लगी, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे बार बार क्यों कर रही हो। सास ने बहुओं को तो डांट दिया पर उनकी बात उसके मन में घर कर गई। तब उसने लड़की से कहा कि आज रात तुम मेरे पास ही सो जाना। रात हुई, सब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारी पीहर में कौन कौन था। तब उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई थे, 5 भाभियां थी, तुम जैसे मेरे माता पिता थे। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ। तो लड़की कहने लगी, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया। उनके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की सब औरतें हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को खोला और आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सभी लोग वहां से चले गए तो हम दोनों भी भागकर इस गांव में आ गए। तो माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो लड़की बोली कि वो तो बड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। तब उसकी माँ समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं है बल्कि उसी की बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुला लिया और कहने लगे कि ये तुम्हारी ही छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़बुज्जे के यहाँ से अपने बहनोई को भी ले आए। उसे स्नान कराया और पहनने को खूब सुंदर कपड़े दिए। कपड़े पहनकर तो वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन तक अपने ससुराल में रहा, फिर अपने घर को चला। घर पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग पहले की तरह सुख से रह रहे हैं। इसके बाद अपने ससुराल में आया और अपनी पत्नी को भी विदा कराकर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में उसने स्नान किया। वहां अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। तब उन्होंने वह डोरा उस लड़की को दे दिया। लड़की अपने ससुराल में पहुंच गई तो सास थाल सजाए, ननंद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने को तैयार खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद उन्होंने लड़की को आसन पर बैठाया। आसन पर बैठने के बाद लड़की बोलने लगी कि आप लोगों ने पहले दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए। घर का सारा धन धान्य जलकर नष्ट हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। अब आप में से कोई भी दशा माता के डोरे की निंदा मत करना। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा से पूजा करना। सबने खुशी खुशी उस लड़की की बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा और 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया, श्रृंगार करके आंचल भरा गया और इस तरह सबने दशा माता की पूजा की। हे दशा माता, जैसे आपने उस लड़की पर कृपा की वैसे ही सब पर दया करना। बोलिए दशा माता की जय हो।